आज भी चातुर्य वर्ण व्यवस्था से ही काम करते हैं। टिकैत शूद्र हैं और मोदी हैं सवर्ण, तो ये सवर्णों का हमेशा काम रहा शूद्रों को पर जुर्म ढा रहे हैं। मैंने उनको समझाया कि आप भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, आप भी हिंदू, भाजपा वाले भी हिंदू, फिर भी तुम्हें वो खत्म करना चाह रहे, तुम्हारा खून पीना चाह रहे। जिसे कहा मैंने कि जिंदगी भर आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते रहे, उनके एक भी गुरु मठ मंदिर से निकल कर भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। हमें गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन का 74वां दिन। आज जैसा कि किसान संगठनों ने पहले से ये घोषणा कर रखी थी कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खासतौर से राकेश टिकैत जी ने कहा कि वहाँ पर चक्का जाम नहीं होगा। क्या कारण रहा कि 2 राज्यों को छोड़ दिया गया पूरे मुल्क में? देखिए, चक्का जाम होता चाहे ज्ञापन देना, ये सांकेतिक आंदोलन है। ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, अहंकारी सरकार को बताने के लिए ये सांकेतिक आंदोलन है, जिसे हम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे अराजकता फैले, हिंसा फैले। अभी तक पूरे देश से कोई भी घटना या किसी भी प्रकार की झड़प की कोई खबर है नहीं। किसानों के साथ में किसी प्रकार की पुलिस की कोई झड़प हुई हो, इसके लिए क्या कहोगे? पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम थे, किसानों का जो पेशेंस है। देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जवान और किसान दोनों बाप बेटे हैं और आपस में झगड़ करके मिल किया जाएगा। हमारा झगड़ा तो उनसे है जो बेईमानी कर रहे हैं। बिल के बदले में बहुत सारा पैसा इन्होंने रईसदारों से ले रखा है, उनसे हमारी लड़ाई है। और वो तो रोड पर भी नहीं है। अडानी अंबानी के बेटे तो विदेशों में पढ़ रहे होंगे, ये तो किसानों के ही बेटे हैं जो पुलिस में हैं, जवान में हैं। इसलिए उनसे कोई हमारी लड़ाई नहीं है। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने हकों की, अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। बंदे जी, जिस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डर पे, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर जिस प्रकार से कील ठोक दी गई, जिस प्रकार से तारकसी कर दी गई, पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। और कल राकेश टिकैत ने जिस प्रकार से वहाँ फूल बोए थे, हमारे गांव देहात में कहावत है कि जो तो को कांटे वे वाके वो तू फूल, और आज वही फूल जो है सरकार ने वहाँ से उखाड़ करके फेंक दिए। देखिए, ये बुद्ध का, कबीर का, नानक का, बाबा साहब का देश है। वो हमें कील हमारे लिए बोएंगे, मैं उनके लिए फूल बोऊंगा। और जब हम उन लोगों को भोजन कराते हैं, भाई आज हमारे साथ वो नहीं खड़े हैं, क्या वो खाना नहीं खाते? क्या मैं उनसे मना कर रहा हूँ कि आप खाना ना खाएं? तो वो चाहे जितना हमारा दमन करें, फिर भी हम हिंसा पर आमादा नहीं होंगे, अहिंसा का मार्ग रखेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपने हकों का अधिकार मांगते रहेंगे। आपको नहीं लगता है कि सरकार, जैसे अभी कल जो कृषि मंत्री का जो बयान वो लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम ये जो कांग्रेस है खून की राजनीति करती है, जबकि 180 से ज़्यादा किसानों की अब तक शहादत हो चुकी है, तो खून की राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आरोप जो है वो अभी भी विपक्ष पर लगा रहे हैं। देखिए, उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। वो जब से सरकार में आए हैं, आवाज़ उठाने वालों पर आरोप लगाए हैं और इससे 4 कदम आगे जा कर के लोगों की हत्याएं भी उन्होंने की हैं। जाने कितने लोगों की हत्याएं की, जाने कितने लोगों को जेल उन्होंने डाला। ये नहीं चाहते कि कोई मेरे खिलाफ आवाज़ करे। और ये एक रंग में जो भारत को रंगना चाहते हैं ना, एक रंग में, ये भारत पहले से सहिष्णु है, ये भारत पहले से धर्मनिरपेक्ष है, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग संस्कृतियों का देश है, जिसे एक रंग में रंगना चाहते हैं। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये पागलपन है। देश भारत का हिंदू तो अल्पसंख्यक है। सही मायने में जो देश भारत के लोग हैं, वो सही मायने में भारत के लोग हैं, चाहे वो बौद्ध हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों। हिंदू तो अल्पसंख्यक है। देखिए, हमारे टोटल शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, टोटल वनवासी जनजाति के लोग हिंदू नहीं हैं। तब बचा कौन हिंदू? ये 5% लोग हिंदू हैं। हिंदू अल्पसंख्यक है देश भारत में, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। बंदे जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, लेकिन ये कहा जबकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका षड्यंत्र है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब ने और बाबा साहब के सहयोगियों ने जब भारत के संविधान का निर्माण किया तो उसमें धर्मनिरपेक्ष भारत बनाया। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये मक्कार लोग हैं, जाहिल लोग हैं, और ये कह सकते हैं कि खुराफात लोग हैं। ये उस समय भी जासूसी करते थे, ये उसी खानदान के लोग हैं। इसलिए भारत को तोड़ना चाह रहे हैं, भारत की एकता अखंडता को खंडित करना चाह रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमानों की हत्या, बौद्धों की हत्या, जैनों की हत्या, सिखों की हत्या और टोटल SC OBC की हत्या, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनता है।
बंदे जी, जैसा आपने कहा कि मतलब इन सारे लोगों को ख़त्म करके आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। अभी जो आरएसएस के मोहन भागवत उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत की ज़मीन पर जितने धर्म पैदा हुए हैं वो सब हिंदू का ही एक अंग है। 72 उन्होंने पंथ और धर्म बताए कि 72 जो शाखा हैं वो हिंदू धर्म से निकली हैं, वो सब हिंदू ही। देखिए, मोहन भागवत संस्थापक होंगे या संयोजक होंगे रॉयल सीक्रेट सर्विस के। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये फर्जी नाम है इनका, उसका असली नाम है रॉयल सीक्रेट सर्विस। इन लोगों ने कभी भी भारत के लिए, भारत की अक्षुण्णता के लिए, भारत की अखंडता के लिए कभी कोई काम नहीं किया। ये उस समय भी जासूसी करते थे। ये बोल वचन दे करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों को बहला फुसला करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये समझना होगा भारत के मूल निवासियों को, ये समझना होगा। मैं बता दूं आपको, महापद्मनंद से लेकर के सम्राट हर्षवर्धन तक 1250 साल बुद्ध की संस्कृति का शासन रहा। तमाम जैनी राजा यहाँ रहे, तमाम मुसलमान राजा रहे। इनका शासन रहा कब? हिंदू कोई धर्म नहीं है तो दर्शन है, छोटी सी सोच है इनकी जिसको ये स्थापित करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों एक बड़ी धर्म से संबंधित ही बात चली थी, मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ। अभी पिछले दिनों देश के कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर के राकेश टिकैत का पिंडदान कर दिया, कैसे देखते हो? देखिए, ये बहुत छोटा कार्य है और ये करके उन्होंने एहसास करा दिया है कि सही मायने में वो ब्राह्मण नहीं है, वो बहुत छोटी और छोटी मंदबुद्धि के लोग हैं। मैं तो उनसे अपील करता हूं जिन्होंने पिंडदान किया है, वो अब राकेश टिकैत का भंडारा भी आके करा दें और भंडारा वो आ जाएं हमारे बॉर्डरों पे कर दें, जिससे हम लोगों को भोजन खाने को मिल जाए। ये ज़िंदगी भर दूसरों को खाने वाले, कम से कम इन्हें ज़िंदगी में पहली बार खिलाने का मौका मिल जाएगा जी। और यहाँ देश पूरा है, सब हम खाने को तैयार हैं। ये चाहे टिकरी बॉर्डर आ जाएं, चाहे शेंगू बॉर्डर आ जाएं, और चाहे शाजापुर बॉर्डर आ जाएं, और चाहे गाजीपुर बॉर्डर आ जाएं, इनका भंडारा हम खाने को तैयार हैं। ये राकेश टिकैत का भंडारा भी कर दें, हम तैयार हैं। आपने कहा कि हम भंडारा खाने को तैयार हैं। आंदोलन की शुरुआत में राकेश टिकैत ने कहा था कि ब्राह्मणों को भंडारा लगाना चाहिए, नहीं लगाया। आप भी कह रहे हो कि ब्राह्मणों को भंडारा लगाना चाहिए, नहीं लगाया। और तमाम एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से खबर जा रही है कि ब्राह्मणों को आगे आकर के भंडारा लगाना चाहिए। लगा क्यों नहीं रहे? आखिर क्या है सोच उनकी? मैंने टिकैत जी से कहा, मैंने कि ज़िंदगी भर आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते रहे, उनके एक भी गुरु मठ मंदिर से निकल कर के नहीं आए, और आपने मुझे भी कभी कुछ नहीं दिया। मैं फिर भी आपके सम्मान में खड़ा हूँ। और जिनका आप खा रहे हैं, आप सिख थोड़े ही हैं, जिनका आप खा रहे हैं वो तो बेफिजूल में आप खा रहे। तब इनको शर्म आई, तब आकर के किसान यूनियन के यहाँ लंगर लगे, और आज लगभग 10-12 लंगर यहाँ किसान यूनियन चला रही है। इन्हें शर्म आई कि जो हम सिख नहीं हैं फिर भी हम सिखों का खा रहे हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू इन पर जुर्म ढा रहे हैं। मैंने इनको समझाया कि आप भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, आप भी हिंदू, भाजपा वाले भी हिंदू, फिर भी तुम्हें वो ख़त्म करना चाह रहे, तुम्हारा खून पीना चाह रहे, तुम्हें मेटना चाह रहे हैं। आखिर ये क्या है? तो उनके ये समझ में आ गया। बंदे, आपने कहा कि आप भी हिंदू और मोदी भी हिंदू, जब दोनों हिंदू तो फिर दूसरे हिंदू पर जुल्म क्यों ढा रहा है? एक हिंदू दूसरे हिंदू पर अत्याचार क्यों कर रहा है? ये उनकी आंतरिक संस्कृति है, एक दूसरे को ख़त्म करना, एक दूसरे को लड़ाना मारना, वो कर रहे हैं। हाँ, इनका ये काम है। टिकैत भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, फिर भी एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे के हक मार रहे हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्यों मार रहे हैं? उनके संस्कारों में, उनकी संस्कृति में यही उन्हें सिखाया जाता है। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसके आधार पर अगर हम कहें कि ये शूद्र वर्ण से आते हैं, जो ओबीसी है, जो जाट है, जो गुर्जर है, यादव है, तो उस आधार पर देखिए, ये लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। आज भी चातुर्य वर्ण व्यवस्था से ही काम करते हैं। टिकैत शूद्र हैं और मोदी हैं सवर्ण, तो ये सवर्णों का हमेशा काम रहा शूद्रों को पीटना, मारना, दबाना और उनके हक छीनना। उन्होंने ईमानदारी से किया है। ये समझना चाहिए, ये बहुसंख्यक शूद्र भारत में, इनको समझना चाहिए, 85% को समझना चाहिए कि जुर्म तुम्हारे पुरखों ने झेला, आज तुम भी जुर्म झेल रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आपने कहा कि जुर्म तुम्हारे पुरखों ने झेला, तुम भी झेल रहे हो। हजारों साल से ये जुर्म जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर चला आ रहा है, लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है? आइए, हम तो स्वागत करते हैं। सारी नदियों के अलग अलग नाम होते हैं। जब वो देश में बहती हैं, जब वो समुद्र में जाके गिर जाती हैं तो समुद्र बन जाती हैं। वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन है, चाहे जिस जाति के तुम हो, अगर बुद्ध की संस्कृति में तुम आ गए, तुम्हारा कोई अपना नाम नहीं, कोई तुम्हारी जाति नहीं, हम सब बौद्ध हो जाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ राकेश टिकैत जी का, आएँ, वो बौद्ध धर्म स्वीकार करें और एक नई क्रांति का आगाज करें। धन्यवाद। तो आप थे बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। हालांकि हमने बात जो है वो शुरू की थी आज के चक्का जाम से, लेकिन वो बात चक्का जाम से होते हुए और वो आ गई है धर्म पर। और इस देश में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी 85% बहुजन समाज यानी कामगार समाज, मेहनत की जातियां हैं,
उनके ऊपर आकर के टिके कि उनका शोषण क्यों होता है और शोषण के पीछे कौन लोग हैं और विचारधारा कौन से। बंते जी ने बड़े मुखर होकर के सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वही हज़ारों साल पुरानी जो संस्कृति, जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है इनका शोषण होता है। तो हमारा यही अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि आप समझिए इस सिस्टम को और इस वर्ण व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़िए और मानव एक समान जो बुद्ध का सिद्धांत है उसको अपनाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब